संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। आप सभी आए दिन न्यूज़ सुनते रहते होंगे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कि आज लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दंपति में किसी एक महिला का मर्डर हो गया। अभी आपने श्रद्धा आपदा केस सुना होगा। लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड आप कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं वो सुनते रहते होंगे कि यहाँ पर मान्यता प्रदान करनी है, नहीं करनी है। एलजीबीटी समुदाय को लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के मान्यता दी गई है, नहीं दी गई है। तो इससे संबंधित एक केस था। एक कपल है जिसमें से जो पुरुष है वो मुस्लिम है और जो महिला है वो हिंदू है। वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। उसी को लेकर के कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा है कि यदि वो मुस्लिम है, जो पुरुष है वो मुस्लिम है और मुस्लिम रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं, तो इस केस में वो लिव इन रिलेशनशिप में अपने मौलिक अधिकार के थ्रू भी नहीं रह सकते हैं। जबकि हमारा जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 है, हमें इसे रहने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि आपकी आयु क्या है, बालिग है, यानी कि आप बालिग हो, 18 वर्ष आप कंप्लीट कर चुके हो, 21 वर्ष कंप्लीट हो गई है पुरुष की, देन इसके पश्चात। लेकिन यहाँ पर उन दोनों जो भी पुरुष और महिला साथ में रह रहे थे वो दोनों बालिग थे, लेकिन फिर भी वो अपने फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि पुरुष क्या है, मुस्लिम है। और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो यदि पुरुष जो है वो पहले से शादीशुदा है और फिर उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो उनके लॉ में इसको लेकर के कोई भी ऐसी कानूनी बात नहीं कही गई है, ना ही इसको सही बताया गया है। इसलिए उनका लिव इन रिलेशनशिप यहाँ पर कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात थी, हमने जान ली। लेकिन साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप की स्थिति क्या है, अदर कंट्रीज में लिव इन रिलेशनशिप की स्थिति क्या है, और यदि दंपति कुछ सर्टेन टाइम तक साथ रहते हैं तो क्या उनके जो यदि उन दोनों से कोई भी बच्चा होता है तो वो वैध है, अवैध माना जाएगा, यानी कि उसको वैध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की। न्यूज़ क्या थी कि व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑन लिव इन रिलेशनशिप एक्सप्लेन, जहां पर बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम्स यदि लिव इन रिलेशनशिप में है तो उनको लेकर के क्या बात कही है कोर्ट ने। देखिए, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय था उसने निर्णय दिया कि इस्लाम का पालन करने वाला कोई भी शादीशुदा व्यक्ति, तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि इस्लाम का यदि कोई पालन कर रहा है और वो मैरिड है तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है अपने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, लिखा हुआ है शादीशुदा यदि है, तो यदि वह शादीशुदा नहीं है देन इसको लेकर के उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं आएगा। आगे बात कर लेते हैं क्या था मामला। तो स्नेहा देवी थी और मोहम्मद शादाब खान थे। जैसे मैंने बताया, इन्होंने रिट एक अप्लाई करी थी कोर्ट में, जहां पर ये कहा गया कि क्योंकि आप मुस्लिम हैं और साथ ही साथ आप शादीशुदा हैं, उनकी शादी 2020 में हो चुकी है, इसलिए जिसके लिए आप कोर्ट में चैलेंज कर रहे हो अनुच्छेद 21 के थ्रू आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके लॉ में ये नहीं दिया गया है कि शादी के बाद आप लिव इन जो रिलेशनशिप है उसमें रहो। यदि आप अपने धर्म को बदल लेते हो देन तो आप रह सकते हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर क्या है, फिर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से मामला फंसा हुआ था। आगे अब बात कर लेते हैं कोर्ट ने और क्या कहा है। अदालत ने क्या कहा है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि एक मुस्लिम व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है जब उसका जीवन साथी जीवित हो। ठीक है, एक तो वो शादीशुदा है, उनकी जो पत्नी है पहले वाली वो अभी तक जीवित है, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया कि जब उसकी जीवन साथी जीवित हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। अदालत ने इस रिश्ते को इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। अदालत के अनुसार वैवाहिक संस्थानों के मामले में संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता में संतुलन बनाने की जरूरत है। जो हमारे लॉज दिए गए हैं और साथ ही साथ जो हमारी सामाजिक नैतिकता है, दोनों में बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि आज की सोसाइटी में आप देख रहे हो कि बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जहां पर किसी एक की गलती की वजह से हम क्या कह देते हैं कि ये लव जिहाद है, बहुत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं चीज़ों को लेकर के। ठीक है, श्रद्धा आफ्ताब आपने केस सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा। उसके साथ ही साथ और भी केसेस आपने देखे होंगे जहाँ पर एक लड़की एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उसके पश्चात क्या होता है कि वो लड़कियाँ
कहीं और शादी करने के लिए रेडी हो जाता है, लड़की को मार करके फ्रिज या तंदूर में कहीं बंद कर देता है। तो इस तरह की कोई केसेस आए दिन आपको सुनने को मिलते हैं। इससे क्या हो रहा है, समाज में आप देखोगे कि लीगलाइज ना होने से चीजें बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के बहुत सारे अधिकार दिए हैं कि यदि आप कंटिन्यू रह रहे हो लॉन्ग टर्म से, तो ये माना जाएगा कि आप क्या है, एक शादीशुदा पत्नी की तरह रिश्ते में रह रहे थे। साथ ही साथ पत्नी का, यानी कि जिस लड़की के साथ आप रह रहे हो, संपत्ति पर उसका अधिकार भी होगा, और आप दोनों से जो भी संतान होगी उसका भी पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिर भी हम सामाजिक जो नैतिक संतुलन है उसको मेंटेन करने में उतनी अच्छी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए हैं वर्तमान के समय में। उच्च न्यायालय ने उसकी पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा की मांग अस्वीकृत कर दी, और उन लोगों ने ये कहा था कि हमें क्या चाहिए, आपकी पुलिस की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि इसकी फैमिली वालों ने जो केस दर्ज करवाया था, जो महिला थी कि ये हमारी बेटी को अगवा करके ले गए हैं और उसके साथ रह रहे हैं, इस पर इन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग करी थी। स्नेहा देवी को उसके माता पिता के पास भेजने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आप क्या करो, उनकी जो स्नेहा देवी है जो उनके साथ रह रही थी, इनको वापस अपने माता पिता के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की। तो जब कोई कपल शादी किए बिना एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहते हैं तो इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। कोई शादीशुदा व्यक्ति तलाक किए बिना लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मुस्लिम हो तो बिल्कुल भी नहीं, और यदि हिंदू है तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भी नहीं। मुस्लिम की बात यहाँ पर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके धर्म में एक से अधिक विवाह करने की अनुमति दी गई है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, वो आप तभी रह सकते हो जब आपकी पत्नी की डेथ हो गई हो या फिर आप अभी तक आपने शादी नहीं की हो। ठीक, आगे बात कर लेते हैं आप। भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कानूनी स्थिति क्या है, क्या कानून बनाए गए हैं, क्या कानूनी मापदंड है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार दो बालिग लोगों को शादी करने के बाद या बिना शादी के एक साथ रहने का अधिकार दिया गया है, राइट टू लाइफ। ठीक है, रह सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत शादीशुदा महिलाओं को भरण पोषण करने का अधिकार है, और इसके अंतर्गत लिव इन में रहने वाली महिलाओं को भी भरण पोषण का अधिकार है कि यदि वह आपके साथ, चाहे वो शादीशुदा महिला हो, उसके लिए तो आपकी सीआरपीसी की धारा 125 है ही, और यदि वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है अनुच्छेद 21 के तहत अपने फंडामेंटल राइट्स को मानते हुए, और उसको चैलेंज भी कर रही है कोर्ट में वो चैलेंज कर सकती है इस चीज को लेकर के, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, क्योंकि वो बालिग है। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पर भरण पोषण की जिम्मेदारी पूरी उस जो व्यक्ति उसके साथ रह रहा है उसकी होगी। आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशन पर जो अदालत है वो क्या कहती है। सबसे पहली बार कब बात की गई थी, तो 1978 में आपको ये लिव इन रिलेशनशिप का टर्म देखने को मिलता है, जहां पर बद्दी प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना था। यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या है, भारत में इसको वैध माना गया था, यानी कि अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, लिव इन रिलेशनशिप की, तो भारत में वैध है। लेकिन किसके लिए वैध नहीं है, जो एलजीबीटी के समुदाय है उसके लिए वैध नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई किया था कि यदि विपरीत लिंग के लोग एक साथ रह रहे हैं और एक सर्टेन टाइम तक रहे हैं, तब हम उसको लिव इन रिलेशनशिप का दर्जा भी देंगे, वैधता यानी मान्यता भी देंगे। लेकिन यदि सेम लिंग के लोग रह रहे हैं तो वो लिव इन रिलेशनशिप में कंसीडर नहीं होगा, और ना ही उसे अदालत में आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, वर्ष 2001 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन केस में कहा कि किसी महिला और पुरुष का बिना शादी किए एक साथ रहना गैर कानूनी नहीं है। इसके बाद केस 2006 सुनिए आप, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह बनाम यूपी राज्य मामले में कहा कि विपरीत लिंग के दो शख्स, यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि विपरीत लिंग के दो शख्स अगर एक साथ रह रहे हैं तो ये गैर कानूनी या अपराध नहीं माना जाएगा। इसके बाद 2010 में एक मुहिम चढ़ी, जहां पर आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने डी वेलुस्लावी बनाम डी पैचम्बल्ला मामले में लिव इन रिलेशनशिप को घरेलू संबंध का दर्जा दिया है, और लिव इन पार्टनर्स को भी पति पत्नी की तरह एक दूसरे के खिलाफ घरेलू हिंसा, इसीलिए यहाँ पर टर्म आपका यूज क्या किया गया था, घरेलू संबंध, क्योंकि इसके तहत यदि वह चाहे तो घरेलू हिंसा के जो मामले होते हैं उसके तहत वह अपने पार्टनर पर केस दर्ज करवा सकती है। तो घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज
कर सकते हैं यदि कोई पार्टनर साथ में रह रहे हैं और कोई उसे मेंटली या फिजिकली अब्यूज कर रहा है एक दूसरे को, तो आप क्या है केस दर्ज करवा सकते हो जाकर के। सिर्फ ऐसे लिव इन रिलेशनशिप के संबंधों को ही घरेलू संबंध का दर्जा जहां पर अविवाहित और अलग अलग लिंगों के बीच रिश्ता हो, उसी को लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। यदि कोई भी एक विवाहित है तो भी ये लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, यदि दोनों सेम लिंग के हैं तो भी ये लिव इन रिलेशनशिप नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। LGBTQ समुदाय या शादी के बावजूद किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो लोग हैं, इस पर निर्णय अभी लागू नहीं होता है, ये वाला जो आया था। तो अभी आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? सही प्रभाव पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है, कितना सही है? आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सभी क्या हैं, यंग जनरेशन है प्रेजेंट में, हम यूथ हैं, हम चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हम पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हमें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ऐसी कई बार चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें लगता है कि ये चीज़ सही है, ये पार्टनर हमारे लिए सही है, लेकिन एट दी टाइम जब टाइम गुजरता है तो हमें लगता है कि नहीं, हमने अपनी लाइफ में कुछ गलतियाँ कर दी हैं, हमें उसे सुधारना है। तो कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए अपनी लाइफ को लेकर के, कैसे सरकार को इससे संबंधित कानून बनाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ महिलाओं की सुनी जाती है, पुरुषों की नहीं सुनी जाती है। तो इन सारी चीज़ों पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम किसके बारे में। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बाल सुब्रमण्यम बनाम सुरतयन मामले में लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाली संतानों को वैध बताया था, और पहली बार ऐसा कहा गया था कि यदि लिव इन रिलेशनशिप से कोई भी संतान होती है, कोई भी बच्चा यदि जन्म लेता है, तो उसको पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, कोई महिला या पुरुष काफी सालों तक साथ रहते हैं तो एविडेंस एक्ट की धारा 114 के तहत इसे शादी ही माना जाएगा। ठीक है, ऐसे संबंधों में पैदा हुए बच्चों को वैधता और पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा। इसके बाद और भी केसेस आपको देखने को मिलेंगे। मामला आया वर्ष 2013 में, जहां पर वापस से लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के चर्चा छिड़ी, जैसे अभी छिड़ी जिस पर हम बात कर रहे थे। तो इंद्र शर्मा बनाम VKV शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में महिला साथी को घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण का अधिकार दिया गया है। यानी कि ये 2005 के तहत जो भी यदि घरेलू हिंसा होती है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, तो वो कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज कर सकती हैं इस अधिनियम के तहत, और उनकी बात सुनी भी जाएगी, केस दर्ज भी किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप PWDV अधिनियम 2005 की धारा 2F के अंतर्गत आता है, और इस अधिनियम की धारा 2F घरेलू रिश्ते को परिभाषित करती है कि घरेलू रिश्ते कैसे होने चाहिए। अभय भारद्वाज बनाम ज्योत्सना मामले में वर्ष 2016 में पंजाब उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, और इसके अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं गुजारा भत्ता पाने की पात्र हैं यदि क्या हो जाता है कि वो लोग रहना छोड़ देते हैं, आपस में नहीं रहते हैं साथ में, तो उसके बाद जैसे डाइवोर्स होता है, डाइवोर्स के बाद पति को गुजारा भत्ता देना पड़ता है, वैसे ही यदि लिव इन रिलेशनशिप में महिला अलग हो जाती है पुरुष से, तो पुरुष को उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा यदि वो साथ में रह रहे हैं, और महिला यदि इसको चैलेंज करती है तो। ये तो बात रही कि अभी तक जो केसेस हुए, अब इसमें ये वाला केस आप और ऐड कर लेना 2024 में जो हुआ है, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो मुस्लिम पुरुष हैं और शादीशुदा हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के हकदार नहीं है, और इसीलिए उसका जो पार्टनर था उसको वापस उसके माता पिता के पास भेज दिया गया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अन्य देशों में लिव इन रिलेशनशिप की स्थिति क्या है। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम कहते हैं ना मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो अमेरिका क्या कहता है इसको लेकर के, और पावर है पूरे वर्ल्ड की। तो साथ रह सकते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि साथ रह सकते हैं, लेकिन लीगल पार्टनर का दर्जा अमेरिका ने इनको नहीं दिया है। आगे बात करें ब्रिटेन, बिना शादी के साथ रहने वालों को लीगल पार्टनर का दर्जा यहाँ पर दिया गया है कि वो लीगल पार्टनर हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है इस मामले में, तो शादीशुदा लोगों के लिव इन रिलेशनशिप भी यहाँ पर वैध बताए गए हैं कि यदि जैसे भारत में क्या है कि शादीशुदा लोग यदि हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो लिव इन रिलेशनशिप उनका वैध नहीं माना जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा कंट्री है जो शादीशुदा लोगों के लिव इन रिलेशनशिप को भी वैध मानता है। फ्रांस, यहाँ पर उसका कहना है कि ये कोई शादी नहीं है,
जो मुझे फ्रांस का जो समझ में आया वो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है पर्सनली। उसका कहना है कि ये दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि वो अपने मन से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं जब तक उन्हें अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर उन्हें नहीं समझ में आएगा तो वो दोनों अलग रहने लगेंगे। बट इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, इसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, इमोशनली नहीं देखेंगे। उनको लगेगा कि हाँ, इसके साथ हम कुछ लॉन्ग टर्म तक टाइम बिता सकते हैं, अंदर इसके बाद हम अलग हो जाएंगे, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसी भी चीज़ को आप कोर्ट में जाकर के चैलेंज नहीं कर सकते, तो किसी पर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन इससे समाज पर जो असर है वो भारत के में बात करूँ तो बहुत ही बुरा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रांस कहता है कि इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, दो लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो रह सकते हैं, दैट्स इट। आगे कनाडा कहता है कि कुछ मामलों में यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप को वैधता दी गई है, शादी के जैसे अधिकार दिए गए हैं, जहां पर ये बात की जाती है बहुत लॉन्ग टर्म तक रह रहे हैं या फिर उन दोनों का कोई भी संतान है। देन अब आ जाता है भारत। भारत में इसके बारे में कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट्स के जो उच्च न्यायालय हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट, उसने ये जरूर बोला है कि ये क्या है, वैध है। लेकिन यदि स्पेसिफिक कानून की बात की जाए तो उस तरीके से स्पेसिफिक कानून अभी भी आपको देखने को शायद नहीं मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस वाद में लिव इन रिलेशनशिप को गैर कानूनी नहीं माना है। मेनका गांधी बनाम संघ, दीना बनाम भारत संघ, पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन और शादा बनाम धर्मपाल मामले में। तो आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा इसको लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।